सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं। परीक्षा कुल कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हिंदी के मॉडल पेपर में 2024 और 25 मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ट्रेंडिंग वायरल मॉडल पेपर है एक, और 20 एमसीक्यू के मोस्ट वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ना है और इसी प्रकार से आपको लाते रहेंगे मॉडल पेपर। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो एक हिंदी का डाल रहे हैं और फिर से अब आज से डेली हिंदी के मॉडल पेपर आते जाएंगे। सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा इन 5 दिनों में तेज दें, क्योंकि शेष 5 दिन, अब लास्ट में साल भर कुछ नहीं पढ़ा। अब इन 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा खुद को झोंक दो, जितना ज्यादा हो सके हिंदी को पढ़िए। उसके बड़े बड़े नंबरों के व्याख्यात्मक और निबंध और एमसीक्यू, व्याकरण में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मैं सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, या यूपी बोर्ड हो या चाहे जिस बोर्ड का विद्यार्थी हो, सभी के लिए कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा व्याकरण में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो हम मॉडल पेपर की बात करते हैं। आपको इसी तरह का सेम मॉडल पेपर आपको ऐसा ही 3 घंटे 15 मिनट आपको, जो 24 तारीख सुबह जो आपको 8 साढ़े 8 बजे आपको यही पेपर मिलेगा। 8:30 बजे सेम यही डिट्टो पेपर मिलेगा और आपको 3 घंटे 15 मिनट आपका समय रहेगा। ये 3 घंटे 15 मिनट आपका फुल टाइम आपका यही रहेगा और 70 में 70 आपको इस बार बनाने हैं। इस बार 70 में 70, इस बार हमारा अब की बार 70 आएगा। हम कहते हैं 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। आ बा आपके ये खंड में, 2 खंड में आपका यानी पेपर विभाजित रहेगा। आ में आपके एमसीक्यू रहेंगे और बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। मैं आपको बात करूं तो इस 20 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न 1 नंबर अंक निर्धारित रहेंगे। ओएमआर सीट पर हम वो उसमें से देने हैं आपको पेपर, जो 20 अंक के एमसीक्यू रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की आज बात करेंगे हम। खंड आ में जो 20 एमसीक्यू, नंबर 1 पहला प्रश्न कहता है मेरा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? नंबर ए भारतेंद्र युग के, या द्विवेदी युग के, या शुक्ल युग के, या शुक्लोत्तर युग के। ये एमसीक्यू एक, इसमें दोनों विकल्प ही सही आ चुके हैं। इसमें से एक तो बी नंबर भी सही है और इसमें से सी नंबर वाला भी सही है। तो आप लोग जो जिसमें आप लगा रहे हैं, कोई कोई होते हैं पेपर में जो दोनों सही हैं। तो मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं इसमें से, तो बी नंबर या सी नंबर इसमें से, तो मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग वाला ज्यादा सही माना जाएगा। यह भी सही है। तो नंबर दूसरे वाले प्रश्न की बात करें, बी वाला सही माना जाएगा। अगर प्रश्न संख्या दूसरे में, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आप या तो निबंध, या कविता, या नाटक, या कहानी। तो निबंध विधा की रचना है चिंतामणि, और लेखक चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वो उनकी रचना है। गबन किस की रचना है? गबन किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना गबन। गबन, कर्मभूमि, करबला, ये जितनी सेवा सदन, ये जितने ये रचनाएं हैं, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। या ये प्रेमचंद, इसमें से विकल्प आपका प्रेमचंद सही होगा। शुक्ल युग की समय सीमा क्या होगी, या शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? नंबर ए 1936 से 1943 तक, नंबर बी 1919 से 1938 तक, या 1900 से लेकर 1918 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका बी नंबर सही होगा। 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 5, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण ये रचना तो पहले तो हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन। अगर मैं बात करूं नीड के निर्माण में, तो देखो आपको नीड के निर्माण में आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या नी ब ड, ये आपकी ट्रिक इस तरह में। क्या का मतलब होता है क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या याद करूं।
एक क्या से हो गया, नी, नीड का निर्माण फिर, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर में दिया है ये दिया है नीड का निर्माण फिर, ये क्या, नी बद, नी से, ठीक है। बद का मतलब होता है ये क्या, नी बद, बद में आपका इसमें से हो जाएगा बद, और ये दा से हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक, यहाँ पे 10 द्वार से सोपान, 10 द्वार से सोपान, 10 द्वार से सोपान तक, ये क्यानी बद, ये बा का, जैसे अभी बा का मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या होगा, क्यानी बद, ठीक। इसमें से अगर बात करें यहाँ पे 6वें नंबर विकल्प की अगर बात करें, ये इसमें से आपका नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्म कथा है, ये क्या है, आत्मकथा। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास अगर बात की जाए किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास आपकी यह बात करें ए नंबर यानी द्विवेदी युग की रचना है, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है, अगर बात करें मधुशाला, मधुशाला एक नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, गलत। हरिऔध, गलत। हरिवंश राय बच्चन, सही है, हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे ये इसकी आ जाएगी, और सुमित्रानंदन पंत ये भी गलत, तो हरिवंश राय बच्चन आपका विकल्प सही हो जाएगा। भारत भारती किस विधा, भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ना तो ये है सियाराम शरण गुप्त, ना ही जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ना ही महादेवी वर्मा है, ये मैथिली शरण गुप्त, इनमें से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या निबद्ध, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर बा से ये दा से इसमें हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक, बा का जैसे याद आता है तो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें से 9वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 9वां नंबर आपका है, इसमें से आधुनिक काल कब से कब तक था, तो अगर आधुनिक काल, जिसमें इसको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है जिसमें अब तक लिखा है वो वाला विकल्प सही होगा, इसमें से आधुनिक काल 1843 से लेके अब तक, यही वाला सही है आधुनिक काल अगर आ जाए जो अब चल रहा है। नंबर 10वां, मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, बात करें मतीराम, मतीराम, मतीराम और एक ललित लालाम, ये इसी प्रकार से रचनाएं आती रहती हैं। मतीराम किस युग की रचना है, तो इसमें से आपकी रीतिकाल की ये रचना है, क्या है, रीतिकाल की। अगर बात करें हास रस, हास रस का स्थायी भाव क्या है, हास रस का स्थायी भाव हास होगा। सोवत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, गात मनो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार होगा, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार होगा, ये मनो जैसे आया उप्रतेच्छा अलंकार, कौन सा होगा, उप्रतेच्छा, हमने सब पढ़ा रखा है, जितने भी विद्यार्थी हैं चाहे ऑफलाइन हो, हमने बताया है हर एक चीजों को, आप कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करें तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएंगे। रोला और छंद, इसमें रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में 4 चरण होते हैं, ना 3 होते हैं और ना ही 2 होते हैं, ना ही 5 होते हैं, 4 चरण होते हैं। नंबर 14 नंबर विकल्प अगर बात करें, आकर्षण शब्द में से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण, आकर्षण, आ मतलब आ, ये सही है, आकर्षण, या ना तो बी ये गलत, मान ये भी गलत, अंक ये भी गलत है, आकर्षण मतलब आकर्षण। 15 नंबर की अगर बात करें, अगर यहाँ पे देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, 3 भेद होते हैं, ठीक। अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा मेरा, पीतांबर में कौन सा समास होगा, पीतांबर में कौन सा समास होगा, अब देखो ये भी एक ऐसी ये एक विकल्प आ गया जिसमें से दोनों सही है, ए भी सही है बी भी सही है, वो सी भी सही है, यानी ए और सी, यानी कर्मधारय भी सही है और इसमें से बहुविग्री भी सही है, इनमें से कोई एक लगा देंगे। मान लो
कोई कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसमें से अगर 17 नंबर की अगर बात करें, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप, आंसू बोले तो अश्रु या अंशु या सोना या आंख, तो इसमें कौन हो जाएगा, अश्रु। तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्रु। 18 नंबर की अगर बात करें एमसीक्यू, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी किसकी, कर्ता की, कर्ता कर्म, कर्म की प्रधानता गलत, भाववाच्य गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो पहला नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। बात करें 19वें नंबर की, ताभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ताभ्या में आपकी षष्ठ विभक्ति या एक वचन, न ताभ्याम, तोम तोम ताता ताई ऐसे करके है, एक ट्रिक बनाई गई है, उसमें हमने ऑफलाइन में बताया है, ठीक है। इसमें अगर बात करें षष्ठ, षष्ठ विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यानी षष्ठवी विभक्ति बहुवचन, यानी चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ये होगा चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। अगर लास्ट क्वेश्चन यानी 20वें नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम, निम्नलिखित में से सर्वनाम मनुष्य, वचन या इसमें से बहुवचन, बहुवचन यानी मनुष्य, बचपन, बचपन यानी वह, या इनमें से कोई नहीं, यानी मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं, तो आपका वह वाला सही हो जाएगा। मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं, वर्णात्मक प्रश्न में देखो हमारे सब पढ़ाए हुए आ रहे हैं, जितने से देखो जज आप लोगों के अगर गद्यांश पद्यांश हमने सब चीजें पढ़ा रखी हैं ऑफलाइन बच्चों में, आप पूरे से पूरा आप सेल्फ आप करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके आप। जैसे देखो मैं अगर इसमें बता दूं, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव के एक और एक रुचि के लोग ही मित्रता से हो सकते, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं, हम नहीं चाहते वो ऐसा ऐसा मिले मित्र जिसमें से गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साहित का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त, यानी ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से आपके 3 प्रश्न आएंगे, एक में कहेगा आपका तो संदर्भ लिखिए, और एक में से कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश का मतलब होता है जिसमें जिसमें इसमें देखो अंडरलाइनिंग की गई, उसकी व्याख्या अपने शब्दों में लिखनी है। अपने शब्दों में कहने का आप सबसे पहले संदर्भ में आपके 2 नंबर, 2 नंबर संदर्भ में आपके, 2 नंबर आपके इसके, और 2 नंबर आपके इसके, 6 नंबर का आपका यह आता है। तो क्लियर मैं कहता हूं आपके 6 नंबर यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे, अगर आपको संदर्भ और इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या कर दिया, और इस प्रश्न का उत्तर इसी में ढूंढना होता है हमको। यहां से अगर लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो यहां से देखो, यहां से है जो गुण हम नहीं, हमें हमें हम में नहीं है, हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें से वे गुण हों। चिंताशील, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का उत्साह, निर्बल बलि का धीर उत्साह का मन, धीर उत्साह का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति के लिए मुंह मुंह ताकता था। यहां तक आपका लिख देना है, ठीक है। यहां तक आपका ये है किस वाले का, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, यहां तक आपको लिख देना। जैसे देखो ये दूसरा अथवा वाला भी आ गया हमारा पढ़ाया हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख में ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, असंभव, असंभव। फिर फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, मैं कांप रही हूँ, इसकी इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ये चूड़ामणि एक पिता का, यानी ममता एक विधवा स्त्री थी। कहानी मैंने आपको कहानी की तरह अच्छे से पढ़ाया है। पिता उसके परम पिता, जो पिता का नाम था चूड़ामणि, चूड़ामणि एक मंत्री पद पर कार्य करते थे। ममता विधवा थी, कोई उनके पास धन दौलत की वो नहीं रहती थी, एक भी कमी नहीं रहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसका दुख था जो वो एक विधवा थी, उसको यही, वो उसके पिता
थोड़ा एक वो चापलूसी यानी बेईमानी कर जाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे बताया गया इस कहानी में कि ये इतना सोना, इतना आयोजन आप किसके लिए कर रहे हैं पिताजी, इसमें यह बताया गया है। और इसके अगर बात करें कहाँ से लिया गया है, चंद्र यह वहां से लिया गया है जिसके जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, यानी ममता से लिया गया है। और ये गद्यांश और संदर्भ अगर आप लिखेंगे तो 2 नंबर इसमें भी, 2 नंबर इसमें भी और 2 नंबर इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं गद्यांश पद्यांश जितना हमने पढ़ाया ऑफलाइन बैचों में सब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अगर पद्यांश की बात करें, चरण कमल बंदऊ हर्राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूरदास करुणामय बार बार बंदहु तिह पाई। यानी सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल, ईश्वर के चरण कमल वंदना करते हुए कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिर गिर लंघे, यानी ईश्वर की कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। इसका अर्थ ये होगा अंधे को ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अंधे को दिखाई देने लगता है। और ईश्वर उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ईश्वर गूंगा गूंगा भी उनके सामने बोलने लगता है। और रंक चले श्री छत्र धराई का अर्थ होता है रंक, ईश्वर की कृपा से उस परमपिता परमेश्वर कौन कौन कहते हैं, सूरदास, सूरदास स्वामी जी कहते हैं, यानी सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं ईश्वर की कृपा से जो रंक चले श्री छत्र धराई, यानी गरीब व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण करके चल सकता है। इसका अर्थ यह होगा, इसका अर्थ ठीक है। यानी रंक, रंक मतलब होता है यानी गरीब व्यक्ति, रंक रंक चले सिर छत्र धराई, यानी रंक मीन्स होता है गरीब या भिखारी, ठीक है। यानी अगर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से अगर अगर उसकी कृपा अगर हो तो उसकी कृपा से यानी एक भिखारी व्यक्ति भी अमीर हो सकता है, अर्थात एक गरीब व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास जी बार बार उस परम पिता परमेश्वर की चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में आपको रेखांकित मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए सब कुछ अच्छे से हमने पढ़ाया। 6 नंबर में आपका ये भी आएगा गद्यांश। ये आपका वन पथ पर से लिया गया, जब सीता माता और लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी वन की ओर चलते हैं, ये तब का है। इसमें भी देखो ये हमारा पढ़ाया हुआ है पद्यांश, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पद्यांश और गद्यांश। अगर गद्यांश अगर है तो उसमें आपका लेखक लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? लेखक। अगर आपका पद्यांश है तो उसमें से आपको क्या लिखना पड़ता है? रचयिता आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? आपको उसमें से रचयिता लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? रचयिता। ये बात को ध्यान देना, कब? जब गद्यांश लिखोगे तो आपको लेखक लिखना है, जब आपको पद्यांश लिखोगे तो उसमें से आपको रचयिता लिखना है, या आप लिख दीजिए महाकवि या कवि आप लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कवि, बस। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। मैं अगर अगले की अगर बात करूं, देखो इसमें से आप सबसे ज्यादा अगर संस्कृत की अगर बात करते हो, वाराणसी पाठ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाराणसी पाठ है। ऐसा नगरी सब भारतीय, ऐसा संस्कृत, ये सब अस्थि, ये जितना सब कुछ हमने पढ़ा रखा 5 नंबर है भैया। 5 नंबर, 5 नंबर क्लियर करने हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको संदर्भ लिख देना होता है कि इस पाठ का लिया गया है। संस्कृत की अगर बात करें तो वाराणसी वाला, और एक और है एक दो, 1 नंबर एक पाठ और दूसरा पाठ, 3 पाठ आप संस्कृत के कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं पूरा वहीं से फंसेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं। अब जैसे देखो पद्यांश में सबसे ज्यादा, पद्यांश में देखो, पद्यांश में जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश होते तो संस्कृत में भी ऐसे ही हिंदी होते हैं गद्यांश पद्यांश। जैसे सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवतु सुखिनः का मतलब होता है सभी 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 दुख के भागी ना हो, यानी सभी क्या, सभी यानी दुख, दुख से सभी दुख से मुक्त रहें, यानी सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, यानी कोई दुख का भागी ना हो, या सभी दुख के क्या, यानी सभी दुख से रहित रहें, ठीक, और सभी लोग दुख के भागी ना हो, ये इसका अर्थ होता है। अपठित, यानी इसमें अपने अपने अपठित काव्य खंड का एक
आप तो इसमें बांदा जिस जिले का होगा आप तो उस जिले के, जैसे हमारे यहाँ यूपी अगर बात करें बांदा जिला से, तो बांदा जिले से अगर हमारे आप जिले बाय जिले आया करता है ये, तो आप दो में से आपको एक ठो करना होता है। जैसे देखो इसमें दो दिया है ना, इसमें देखो जय सुभाष खंड के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो चाहे आप ये कर लीजिए, या जय सुभाष काव्य खंड के प्रथम सर्ग का एक कथन लिखिए, यानी प्रथम सर्ग इसमें कह रहा है तो प्रथम सर्ग लिखेंगे। अगर इसमें चरित्र चित्रण का चरित्र एक करना है आपको, दो में से कोई एक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दो कर दे, दो नहीं, क्योंकि 3 नंबर का तो आता है भाई। इसमें से अगर बात करें जीवन परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके तीन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अगर आप तीन अगर जीवन परिचय कंप्लीट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं डिट्टो, जब से ये पेपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा रिपीट होते चले आए जीवन परिचय, आप इनको कंप्लीट करके जाइए, मैं कहता हूं फंसेगा कंप्लीट, ये मैं कहता हूं गारंटी के साथ। बात करें अगर अगर यहाँ पे कवि जीवन परिचय की अगर बात करें, तो कवि जीवन परिचय में देखो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्र नंदन पंत और महाकवि सूरदास, इसमें से भी आपको देखो तीन या चार इसमें से जीवन परिचय आपको कंप्लीट, एक तो तुलसीदास का कंप्लीट कर लीजिए, और एक तो आपको उसका बिहारी का आपको कंप्लीट करना है, बिहारी का कंप्लीट करना है, और सूरदास का कंप्लीट करना है, ठीक है। बिहारी हो गए, तुलसीदास हो गए और सूरदास हो गए, और एक है जिसमें से बिहारी, सूरदास, और एक महिला का जीवन परिचय जरूर आप लोग याद करके जाएं, क्योंकि महिला हर साल आती हैं, ठीक है। आप एक बात करें, आप पुस्तक के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए, अपने यानी कह रहा है अपने पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ एक श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो एक श्लोक लिखना है, तो श्लोक आप लोग लिखिएगा। इन पांचों में से आपको दो ठो करने होते हैं, इनको दोनों को संस्कृत में आपको उत्तर देने होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं निबंध की बात करूं, तो एक पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो पर्यावरण वाला, और एक जनसंख्या में वृद्धि, एक ये वाला भी अच्छा निबंध हमने सब पढ़ा। आतंकवाद ये भी बहुत बढ़िया है। नारी शिक्षा ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी विद्यार्थियों को कह रहे हैं पढ़ लीजिएगा। और एक कंप्यूटर वाला आता है उसको भी पढ़ लीजिएगा। और एक नया निबंध अगर आ सकता है जो महाकुंभ के मेला के बारे में आ सकता है, तो महाकुंभ मेला के बारे में आप निबंध आप पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा, वो आ सकता है, उसके 90% चांसेज है आने के। पत्र हमने पढ़ाए हैं, पत्र की अगर बात करें तो मित्र को एक पत्र लिखिए, या तो आप रेलवे में, आप चाहे रेलवे में शिकायत दर्ज कराने के लिए उसमें से टिकट निरीक्षक द्वारा आपको अगर बात करें तो उसमें से अभद्र व्यवहार कर दिया है, तो उसके लिए यानी रेलवे शिकायत दर्ज कराने के लिए पत्र आपको लिखना है। मैं सभी विद्यार्थियों को अगर बात करूं, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं सभी को कह रहा हूं कि मेरे भाई आपको 5 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी पढ़नी है, और जितना ज्यादा हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। आपको अगर आप डरिए मत, अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा जाएगा। आप कोई डरे नहीं, और अपने स्वास्थ्य में ध्यान दें। आपको नींद ज्यादा से लेनी है, आपको जितना अच्छी नींद लेंगे उतना अच्छा आपको लगेगा, और बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ पाएंगे। और मैं कहता हूं लास्ट में बहुत अच्छा आप पढ़ें तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। 24 तारीख का यही आपको मॉडल पेपर मिलेगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अब अपने दोस्तों यारों में सबको आप ये शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।